नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ फरहान मौजूद हैं। फरहान जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस पे नई न्यूज़ में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। उनके नेताओं ने आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया निपुण शर्मा के खिलाफ। डायरेक्ट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फरहान जी, सवाल ये है कि आखिर जब निपुण शर्मा को सजा मिल गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, फिर आखिर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले लोग अब क्यों जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या जताना चाह रहे हैं? आपने कहा उन्हें सजा मिल गई है। हुँ। क्या सजा मिली उन्हें? सर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, अच्छा, पार्टी से हटा दिया बिल्कुल। गया है। हुँ, अब वो बोल नहीं सकती हैं। हुँ। अब इससे ज़्यादा उन्हें क्या सज़ा चाहिए? वो माफ़ी भी माँग ठीक चुकी है। हैं। अगर नुपुर शर्मा हुँ, एक निर्दलीय प्रत्याशी होतीं हुँ, या फिर सांसद या विधायक ना होतीं, हुँ, प्रवक्ता ना होतीं, हुँ, हुँ, एक बिज़नेसमैन होतीं, हुँ, तब सजा कैसे मिलती उन्हें? उन्हें तो हुँ, पार्टी से बाहर भी नहीं किया जा सकता था। हुँ, फिर सजा क्या होती? हुँ। फिर सज़ा क्या होती मीन्स? हाँ। हुँ, अभी इस हुँ, बात को सज़ा कहा जा रहा है। देखिए, मैं ये बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, हुँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हुँ, और पॉलिटिकल पार्टीज़ कहना गलत होगा, एक ही दल है जो हुँ, भारतीय जनता पार्टी है, हुँ, वह लगातार ये कह रहा है कि हुँ, हमने नुपुर शर्मा को सज़ा दे दी। हुँ, नवीन जिंदल को हमने सज़ा दे दी, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हुँ, तो मेरा हमेशा यही सवाल रहा है तब हुँ, से ही हुँ, कि यदि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल एक बड़े बिजनेसमैन होते हुँ, हुँ, और वह यही शब्दावली का प्रयोग करते, हुँ, विवाद होता, हुँ, तब तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी पार्टी से बाहर कर नहीं सकती थी क्योंकि वह किसी पार्टी में ही नहीं होते। तो फिर मतलब सजा क्या होती? ये पार्टी से बाहर करना सजा नहीं है, हुँ, बल्कि पार्टी से बाहर करना तो अपने दामन को बचाना है कि हम पर दाग न लगे। तो इसको हुँ। सजा क्यों कहा जा रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या चाह रहे थे कि बीजेपी उन्हें क्या मतलब गिरफ्तार करवा देती, उन्हें जेल भिजवा देती, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हुँ, कि कानपुर में एक बड़ा विवाद हुआ। हुँ, उस विवाद का कारण था हुँ, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे हुँ, में जो अभद्र टिप्पणियां की गईं। हुँ, 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 तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग काफी दिनों से गुहार लगा रहे थे हुँ, हुँ, कि किसी न किसी तरह का आप एक एक्शन लें। हुँ, नहीं लिया गया एक्शन। हुँ। जब खाड़ी देश विरोध में आते हैं तब एक्शन लिया गया। तो कानपुर में क्या नुपुर शर्मा सिखा दी थी क्या कि पत्थर जो है आप ठेले पे लेके आइए, नहीं, बोतल में पेट्रोल लेकर ये सिखा दी थी बिल्कुल क्या? नहीं। मैं आपको बता फिर देता हूँ। ये करने का हक किसने दिया वही था? वही मैं कह रहा हूँ, यह हुँ, करने का हक किसी ने नहीं दिया है। हुँ, किसी भी तरह की हिंसा यदि होती है, हुँ, उसका विरोध होना चाहिए, हुँ, सज़ा मिलनी चाहिए। हुँ, लेकिन अब तक देखिए हिंदुस्तान में यह देखा गया, चाहे आप हुँ, खारगोन की बात कीजिए, हुँ, जहांगीरपुरी की बात करें, हुँ, हुँ, उससे पहले जो दिल्ली दंगे हुए हुँ, या शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। हुँ, क्या हुआ हुँ, कि एक पक्ष आंदोलन कर रहा है, हुँ, अपनी मांगें मनवा रहा है, जो हुँ, कि संवैधानिक है। हुँ, आंदोलन करना तो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया ना, हुँ, हम तो आंदोलन करेंगे ही, हुँ, कोई भी हो। हुँ, लेकिन जब एक पक्ष उन्हें रोकने आ जाता है, हुँ, रोकने का उनको अधिकार किसने दिया? जैसे कि हुँ, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, हुँ, हुँ, राम भक्त गोपाल नाम का एक व्यक्ति आता है हुँ, और वह फायरिंग कर देता है। हुँ, ऐसे ही जामिया में आंदोलन चल रहा था, हुँ, कपिल गुर्जर नाम का व्यक्ति आता है, हुँ, फायरिंग कर देता है। हुँ, यही खारगोन में हुआ, हुँ, यही रामनवमी के जुलूस में देखा गया। हुँ, तो देखिए, जब 2 ग्रुप सामने खड़े होंगे, हुँ। तो आप यह कैसे तय करेंगे पहला अरे पत्थर किसने चलाया? फरहान जी, उसी के लिए कानून है ना सर, कानून हाँ। से तो कोई बड़ा नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसी के लिए तो कानून है ना, हाँ। लेकिन कानून जब कार्रवाई करती है तब तो उसी पे सवाल उठाते हैं आप जैसे लोग। क कहते हैं कि भाई एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है, कह रहे हैं कि हुँ। मुसलमानों के खिलाफ जो है हुँ, हुँ, हुँ। गलत कर रहा है। हुँ। फिर आप लोग भरोसा भी तो नहीं करते ना। अरे हाँ, कार्रवाई तो अब तक नहीं हुई नुपुर शर्मा पे, मैं तो हाँ, यह कह रहा हूँ। हाँ, उसके विरोध में जो आंदोलन हो रहा था, हाँ, वह इस गलती को मानते हैं कि हम उस हुँ, क्षेत्र को बंद करवाने की बात कर रहे थे। हुँ, और देखिए, भारत बंद का आह्वान हुँ, राकेश टिकैत ने भी किया था। हुँ, यह कई बार हो चुका है, यह संवैधानिक नहीं है। हुँ, उस मांग के लिए जब लोग बाहर आते हैं, हुँ। उनका विरोध करने एक पक्ष क्यों आया? पुलिस क्यों तो सोई हुई थी? ठीक है। आप किसी आंदोलन का विरोध कर सकते हैं। ठीक है। ये मुसलमान पक्ष जो है, ये आज जश्न क्यों मना रहा है जब विदेश जो है भारत से माफ़ी माँगने की बात करे? क्या आपको नहीं लगता कि ये भारत के अपमान की बात है? आपको भी समर्थन करना चाहिए। हुँ, हुँ। जब इस्लाम की आप ज़िक्र करते हैं, नबी हुँ, की बात करते हैं, हुँ, उनमें भी यही कहा कि लोग माफ़ कर देते हैं, तो हुँ। नुपुर शर्मा को माफ़ करने में क्या बुराई है? उन्होंने तो माफ़ी माँग ली। ठीक है। देखिए, हुँ, माफ़ करना किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ। यदि आप मेरी गिरफ्त में हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, आपकी गर्दन मेरे हाथ में है, हुँ, तब मैं आपको माफ़ करूँ या आपकी गर्दन दबा दूँ, तब हुँ, मेरे पास एक अधिकार है। हुँ,
आप मुझसे 5 किलोमीटर दूर बैठे हैं, मैं आपका कुछ कर नहीं सकता, उसके बाद मैं आपको कह दूं मैंने आपको माफ कर दिया, तो माफ करना ना करना वह एक ही चीज है। देखिए, यदि आज मैं कह दूं फरहान जी, आप लोग खोल के क्यों नहीं बोल रहे कि बीजेपी ना पसंद है, ना मोदी जी पसंद है, ना उनका नीति पसंद है, ये क्यों खोल के नहीं बोलते आप लोग? नहीं, बीजेपी यदि पसंद नहीं होती तो आज मुसलमान खुलकर यह बिल्कुल नहीं कहता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नहीं, वह तो यह कहता कि दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो एक अलग चीज है, वो तो ठीक है, देश की जनता ने उन्हें मौका दिया है। आज आपने शाहीन बाग का जिक्र किया, आपने जहांगीरपुरी का जिक्र किया, आपने खारगोन का जिक्र किया, ना कानपुर का हिंसा का जिक्र किया। हर जगह मुसलमान तो यही कहता है कि एक तरफा कार्रवाई है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, बद से बदतर हाल हो रहा है, और बीजेपी जो है और उनकी प्रशासन अपने नेता को बचा रही है। क्यों ये रोक क्यों गाते रहते हैं आप लोग? इसलिए गाते रहते हैं, इस गाने की आवश्यकता इसलिए है कि अभी मौजूदा एक घटना आई है कानपुर से ही। एक कपड़ा व्यापारी है, ठीक है, उसके साथ हाथापाई हुई, उस कपड़ा व्यापारी की दुकान को वहां से हटा दिया गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जिसका नाम तुषार शुक्ला है, ठीक है। वह एक हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखता है। उसमें दो नाम आ रहे हैं, एक समन्वय करके आ रहा है और एक हिंदू युवा वाहिनी भी आ रहा है। इन दो में किसी एक का वह कार्यकर्ता है। तो अब इस संगठन को आप एक हिंसात्मक संगठन क्यों नहीं घोषित कर देते? ठीक है, उस तुषार शुक्ला के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चल जाता है? ठीक है, लेकिन इसी घटना को लेकर ये जो कपड़ा व्यापारी की दुकान हटाई गई है, इसी घटना को लेकर कोई आंदोलन होता, उसे रोकने लोग आते, एक तरफ से पत्थर बरसता, विरोध नहीं बरसता, फिर कुछ लोगों के घर जरूर गिरा दिए जाते। ठीक है सर, निपुर शर्मा पे जो कार्रवाई हुई, आप कह रहे कार्रवाई नहीं हुई, ये सिर्फ एक दिखावा है, मतलब चॉकलेट देकर बच्चों को फुसलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, फिर असदुद्दीन ओवैसी तो हर जगह सर भड़काऊ भाषण देते हैं, उनपे भी एफआईआर दर्ज होगा, उस पे तो आपकी चुप्पी नहीं टूटती है क्या? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं? वो भी तो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं हम। असदुद्दीन ओवैसी का जो पूर्ण रूप से आगमन हुआ हिंदुस्तान में, जब उनको लोग जानने लगे, वह 2012 से शुरू हुआ, ठीक है। और आज कितने साल हो गए? करीब 10 साल हो गए असदुद्दीन ओवैसी को। उत्तर प्रदेश में 2 बार चुनाव लड़े, मुसलमान ने उनको ठोकर मारी, ठीक है, किक लगाई। बिहार में चुनाव लड़े, किक लगाई। उनके इन्हीं भाषणों की वजह से मुसलमानों ने अपने ही क्षेत्र में, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, उनकी वहां जमानतें जब्त हुई हैं, उनको उनका सही आईना दिखा दिया। जब अकबरुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर हुई, कोर्ट में केस चलता रहा, किसी मुसलमान समूह ने आकर यह नहीं कहा कि गलत हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा और आखिरी में सवाल लेना चाहूंगा। निपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया, पैगंबर के खिलाफ, आप लोग नाराज हुए और सड़कों पे उतर गया मुसलमान। कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी बयान दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उनकी भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। आखिरी काउंटर और छोटा सा जवाब ही चाहूंगा आपसे, निपुर शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी में, दोनों में कौन गिरफ्तार होगा पहले? देखिए, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। यदि असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया है जिससे देश की में अराजकता फैल सकती है, तो बिल्कुल उनको भी जेल भेजे आप। नुपुर शर्मा को भी, अगर जो नुपुर शर्मा को अभी पार्टी से बाहर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी केवल अपना दामन बचा रही है कि अरब देशों के साथ जो उनका व्यापार है, विदेशी मुद्रा में 53% तो खाली देशों की मुद्रा आती है हमारे पास। करीब 3.66 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हमारा सऊदी अरब के साथ है। ठीक है, इससे भी कहीं दोगुना व्यापार हमारा यूएई के साथ है। और इसीलिए बीजेपी ने जो है इस वक्त बैकफुट पे आई है। इसका मतलब इकोनॉमिक इशू जो है बहुत बड़ा है और इसीलिए बैकफुट पे आई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फरहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फरहान ने साफ शब्दों में यही कहा है कि आज चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या निपुर शर्मा, जो गलत है वो गलत है, उन्हें की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखते हैं कि प्रशासन कैसे काम करती है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।